एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे टॉपिक इज़ उर्दू कवायद और आज का जो हमारा लेसन है उर्दू कवायद में फ़ेल और फ़ेल की एग्ज़ाम जो कि मैं आपको फ़ेल की तारीफ़ के साथ लिख कर भी बताऊंगी और आपको समझाऊंगी भी, एक्सप्लेन भी करूंगी और उनकी एग्ज़ाम भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलें सबसे पहले हम फ़ेल की तारीफ़ लिखते हैं। वो कलमा या लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए फ़ेल कहलाता है। ठीक है, ये वो वर्डिंग है जो मैंने खुद से बनाई है, ना कि किसी बुक से, किसी खुलासे से, किसी गाइड से। बिल्कुल नहीं, बहुत सी आसान वर्डिंग है जो हर बच्चे के जहन में बैठ जाएगी और हर बच्चे को समझ भी आएगी, क्योंकि ये जो खुद से यानी कि बनाया जाए वो बिल्कुल बेटर होता है, क्योंकि वो बहुत आसान वर्डिंग होती है। अगर हम किसी बुक से, खुलासे से या गाइड से हम रट्टे लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान वर्डिंग में फ़ेल की तारीफ़ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास फ़ेल की तारीफ़ है। ये देखिए, मैंने फ़ेल की तारीफ़ लिखी है। वो कलमा या लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए फ़ेल कहलाता है। ठीक है, इसकी मैं आपको मिसाल दूंगी पहले, फिर आपको एग्जाम की तरफ लेके जाऊंगी। चलिए इसकी मिसाल बनाते हैं अब। मसलन, मैंने खत लिखा। मैंने खत लिखा। ठीक है, अब आपको कैसे पता होगा कि फेल कौन सा है इनमें से, जबकि मैंने तो पूरी आपको सेंटेंस बना दिया, पूरा एक जुमला बनाया है, मैंने खत लिखा। अब आपको तो पता ही नहीं है कि इसमें फेल क्या है। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया जिसमें किसी काम का करना या होना, सहना पाया जाए। ठीक है, मैंने खत लिखा। अब जो लिखना है, अब ये काम है, खत लिखा। अपने खत तो नहीं ना आप काम बनाएंगे, लिखा बनाएंगे, क्योंकि लिखा हमारे पास काम है। ठीक है, इस जुमले में लिखना फेल है। ये मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए और बहुत आपके लिए इजी हो जाए। मैंने खत लिखा। इसी तरह अब फेल की एग्जाम बताऊंगी मैं। ये तो हर किसी को पता है, फेल की 3 एग्जाम होती हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में नई चीज ऐड होती है और हर टॉपिक डिफरेंट होता है। अब फेल की एग्जाम है, फेल माजी। फेल की 3 एग्जाम है। नंबर 1 फेल माजी, नंबर 2 फेल हाल, नंबर 3 फेल मुस्तकबिल। ठीक है, अब हम फेल माजी को एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरे पास है फेल माजी। ठीक है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए। माजी गुजरा हुआ जमाना कहते हैं उसे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी।
वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए फेल माजी कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको इसकी मिसाल दूंगी। माजी की हम गुजरे हुए ज़माने की मिसाल, यानी कि जो गुजरा हुआ ज़मानों से माजी कहते हैं, अब हम उससे रिलेटेड आपको मिसाल बताएंगे। मैंने पानी पिया। ये देखिए, अब मैंने बताया मैंने पानी पिया, यानी कि पी लिया है, मैंने पिया है मैंने पानी, इसमें मेरा पानी पिया गुजरा हुआ ज़माना है। इसी तरह इसने फूल तोड़े। फूल तोड़े, अब ये हाल की तो बात नहीं हो रही है, ना मुस्तकबिल की बात हो रही है। उसने कहा इसने फूल तोड़े, अब ये तोड़ चुका है फूल, और ये क्या है मेरे पास फेल माजी। ठीक है, इसी तरह मेरे पास मिसाल है सिकंदर ने क्रिकेट खेली। ठीक है, सिकंदर ने क्रिकेट खेली, अब वो ये क्रिकेट भी वो खेल चुका है, इसमें भी हम हाल और मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे। उसने कहा सिकंदर ने क्रिकेट खेली, यानी कि वो खेल चुका है, क्रिकेट खेलना मेरे पास फेल माजी है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बताऊंगी फेल हाल। फेल हाल याद रखिए मौजूदा ज़माने को बोलते हैं। वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए फेल हाल कहलाता है। अब ये है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम इसी से रिलेटेड मिसाल देते हैं आपको। मसलन सलमा किताब पढ़ती है। सलमा किताब पढ़ती है, अब यानी कि ये अब की बात हो रही है, यानी कि मौजूदा चीज की बात हो रही है, बिल्कुल हाल की बात हो रही है। सलमा किताब पढ़ती है, तो अब मेरे पास जो किताब पढ़ती है ये है मेरे पास मौजूदा ज़माना, यानी कि किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए। ठीक है, वो फेल हाल होता है। इसी तरह मेरे पास सलमा किताब पढ़ती है, ये फेल हाल है। इसी तरह बच्चे शोर मचाते हैं, अब बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं, इसी तरह हम आकर बोल देते हैं बच्चे शोर मचाते हैं, ये भी अब की बात हो रही है, यानी कि बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, ये भी मेरे पास फेल हाल की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह मैं अब आपको फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल का मतलब होता है किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, यानी कि आने वाले जो अभी ज़माना आना है उसमें पाया जाए, उसे मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए फेल मुस्तकबिल कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको इससे रिलेटेड मिसाल देती हूँ। चपड़ासी घंटी बजाएगा। अब देखें गा है, चपड़ासी घंटी बजाएगा, अब ये बजाना है, अभी उसने ये घंटी बजानी है, यानी कि कब बजानी है,
वो कल को बजाए, वो परसों को बजाए, यानी कि मुस्तकबिल में बजाएगा, ठीक है। चपरासी घंटी बजाएगा। अब गा की बात होगी है, इसलिए मैं इसको फेल मुस्तकबिल कहूंगी, ठीक है। इसी तरह आप घर जाएंगे, अब इधर भी गे की बात हो रही है। अभी इन्होंने घर जाना है, ये नहीं पता अब कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कब जाएंगे। अब आप घर जाएंगे, मेरे पास जो गे है वो मेरे पास फेल मुस्तकबिल है, ठीक है। मैं आपको इन सब में बता देती हूँ। ये मेरे पास, ये मैंने अंडरलाइन कर दी है, आपको मिसाल देखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं और बहुत ही इजी वर्ड में बताई हैं, हर बच्चे को समझ आ जाएगी। आप इससे रिलेटेड अपनी मर्जी से जितनी मर्जी मिसालें बना सकते हैं, ठीक है। इसमें है और है, ये है फिलहाल, और ये है मेरे पास गे, जो ये है मेरे पास फेल मुस्तकबिल, ठीक है। आपको ये बहुत ही इजी वर्ड लगेंगे, आप वीडियो को पूरी देखा करें, ठीक है। फेल मैंने आपको तारीफ बताई है, फिर उसकी मिसाल भी आपको बताई है, ठीक है। आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज।